नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद सबसे बड़ी दुविधा यह है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री किसको चुना जाए। जनता के बीच में भी कौतूहल बना हुआ है कि भैया दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा तो कौन होगा। 7 नाम चल रहे हैं प्रमुखता से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की रेस में। हालांकि नाम तो 10-12 हो गए हैं अब, लेकिन कैटेगरी दो है। पहली कैटेगरी वो है कि दिल्ली में जो जीते हुए सांसद हैं उनको बनाया जाए मुख्यमंत्री। तो जीते हुए सांसद जो हैं उनमें मुख्यमंत्री बनने की रेस में नंबर 1 पे चल रहे हैं मनोज तिवारी। पूर्वांचल से आते हैं, 3 बार के सांसद हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनकी जारी मजबूत है। उसके अलावा आते हैं हर्ष मल्होत्रा और तीसरा नाम आता है बांसुरी स्वराज का। बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की बेटी है, तेज तर्रार हैं, लॉयर हैं, अच्छा बोल लेती हैं, अच्छा प्रेजेंटेशन है। तो इन 3 नामों का चर्चा जो है वो दिल्ली के अंदर सांसद जिनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है उनकी चल रही है। लेकिन समस्या ये है कि दिल्ली में एमएलसी की कोई सीट नहीं है, मतलब दिल्ली में विधान परिषद नहीं है। और जब दिल्ली में विधान परिषद नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इनमें से कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो 6 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी को किसी विधायक को इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा और वहां से इनको चुनाव लड़वाना पड़ेगा। ये एक बड़ा अस्पष्ट संकेत है। हालांकि एक काम हो सकता है कि उसको उस विधायक का इस्तीफा ले लिया जाए, वहां से इनको लड़ा दिया जाए और जब लोकसभा की बात आए तो उस नेता को लोकसभा लड़ा दिया जाए। ये संभावना इसकी बन सकती है, लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी टाइप की खीर है। एक ग्रुप वो है जिसमें महिलाओं का नाम चल रहा है, उसमें स्मृति ईरानी नंबर 1 है। और ये कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी मुख्यमंत्री बनने की प्रबल दावेदार है दिल्ली की। अगर वो बनती हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से जो उनकी नजदीकी है उसका फायदा दिल्ली को मिलेगा। लेकिन इस पे कितना एग्री होती है पार्टी और कितना एग्री होते हैं दिल्ली के नेता, यह आने वाला समय बताएगा। मनजिंदर सिंह सिरसा, अब अगर किसी जाट मुख्यमंत्री की बात चले कि किसी सिख मुख्यमंत्री की बात चले कि किसी सिख को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम प्रमुखता से चल रहा है। और इन्होंने अमित शाह जी से भी और जेपी नड्डा जी से, दोनों लोगों से हाल फिलहाल में मुलाकात की है, इसलिए इस बात पे और जोर दिया जा रहा है दिल्ली के अंदर। लेकिन एक नाम जो कंटिन्यूअस नंबर 1 बना हुआ है दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की रेस में, उस व्यक्ति का नाम है प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा के साथ उनका जाति का तो जो फैक्टर है वो है ही है। दिल्ली में उनके जाति का फैक्टर दिखाई देगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है वहां फैक्टर दिखाई दे सकता है, हरियाणा से लेकर के पंजाब और राजस्थान तक वो फैक्टर दिखाई दे सकता है कि एक जाट को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन प्रवेश सिंह वर्मा के साथ एक और ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि उनके अपने पार्टी कलीग के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ जो दिल्ली यूनिट में काम करते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार नहीं है, व्यवहार कुशल नहीं है, बेबाक हैं और कुछ भी बोल जाते हैं कहीं पे भी। तो हालांकि वो नंबर 1 है, मैं उनको रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके साथ अगर कोई ड्रॉबैक है तो सिर्फ यही ड्रॉबैक है। लेकिन उनके साथ एक और पॉजिटिव चीज है प्रवेश सिंह वर्मा के साथ, जाति के अलावा उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। साथ के साथ पिछली बार जब वो लोकसभा चुनाव लड़े थे तो उन्होंने 5.5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी और ये दिल्ली के लिहाज से अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था। इससे पहले इस तरीके का कोई व्यक्ति लोकसभा के चुनाव में इतने वोटों से नहीं जीता था। तो ये एक उनका फैक्टर है। इसके अलावा कौन कौन से नाम चल रहे हैं? आशीष सूद के नाम चल रहे हैं, सतीश उपाध्याय जो हाल फिलहाल में विधायक बने हैं, उनका भी नाम चल रहा है। विजेंद्र गुप्ता, उनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लगातार वो तब भी जीतते रहे, विधायक बनते रहे जब केजरीवाल प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में आता रहा। जब 3 विधायक थे तब भी ये विधायक बने, जब 8 विधायक हुए भाजपा के तब भी ये विधायक बने दिल्ली से, और आज 48 विधायक हैं तब भी ये दिल्ली में विधायक हैं।
इसलिए इनकी दावेदारी प्रचंड है। पार्टी अध्यक्ष रहे हैं, लंबा अनुभव है, संघ से जुड़े हुए हैं, बताया जाता है कि संघ के बहुत करीबी हैं। इनका भी नाम प्रमुखता से चल रहा है। वीरेंद्र सचदेवा के बारे में आप सब लोग जानते हैं, हाल फिलहाल के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम चल रहा है। इसके अलावा मोहन सिंह बिष्ट का नाम भी कुछ लोग चला रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मोहन सिंह बिष्ट की सीनियरिटी को देखते हुए उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाना ज्यादा सूटेबल होगा। तो वो विधानसभा के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो मुख्यमंत्री की रेस में रहेंगे। लेकिन दो नाम, एक नाम तो बहुत प्रमुखता है, हालांकि बहुत सारे लोग तो कपिल मिश्रा को भी लेकर के कह रहे हैं उनको बना दो। एक नाम और चल रहा है जो विधायक नहीं है और जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, टिकट को लेकर के भी उनका बहुत नाम चला, नुपुर शर्मा का। और नुपुर शर्मा को सीएम बनाओ का कैंपेन जो है स्वस्फूर्त मीडिया में चल रहा है। कोई ऐसा नहीं कि नुपुर शर्मा उसको चलवा रही है, कोई दूर दूर तक उसकी संभावना नहीं, तो नुपुर शर्मा क्यों चलवाएंगे, तो उनका भी नाम चल रहा है। हालांकि एक और है सकूर बस्ती से विधायक करनैल सिंह। करनैल सिंह दिल्ली के सबसे अमीर विधायक हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े कारोबारी हैं। अब बड़े कारोबारी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, तो इसका यह मतलब तो हुआ नहीं कि उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, कोई क्राइटेरिया है नहीं। तो उनका नाम क्यों चल रहा है? उनके नाम के चलने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि वो दिल्ली के पुजारी संगठन के, जो पुजारियों का प्रकोष्ठ है भारतीय जनता पार्टी का, उसके अध्यक्ष हैं। और अरविंद केजरीवाल ने जो 18,000 रुपए पुजारियों को देने और वो सब झूठ फरेब फैलाया था, उसकी काट के रूप में इन्होंने बहुत काम किया है। सकूर बस्ती जैसी सीट से जीत करके भी आए हैं। सकूर बस्ती में अपोजिट में कौन था? सत्येंद्र जैन था। सत्येंद्र जैन वही जो हवाला के कांड में 2-2.5 साल जेल में रहा, अरविंद केजरीवाल का बहुत करीबी है और पैसे को मैनेज करने में वो बहुत मदद करता है। और इसीलिए उसके पास अरविंद केजरीवाल की सरकार में स्वास्थ्य जैसे मंत्रालय थे और भी बहुत सारे मंत्रालय थे। तो उसको हरा करके, और थोड़े मोड़े वोट से नहीं, लगभग 20,000 वोटों से हरा करके ये आए हैं विधानसभा। तो ये एक नाम है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी में जिसका नाम चल गया उसके मुख्यमंत्री बनने का जो है चांसेस हैं वो लगभग 1% रह जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में चौंकाने वाले नाम आते हैं और मुझे लगता है कि इस बार भी आ सकते हैं। लेकिन मान करके चलिएगा कि जो बड़े नेता हैं दिल्ली के, कम से कम दिल्ली के समीकरण को देखते हुए, आसपास के समीकरण को देखते हुए, भारतीय जनता पार्टी कोई नया चेहरा लेकर के आती है तो 2 चेहरों को उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। एक बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये इस बात का इशारा किया कि अगर मान लीजिए कि प्रवेश वर्मा को अगर बनाया जाता है तो ये मान करके चलिए कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और एक हो सकता है कि पहाड़ से हो और एक हो सकता है कि पूर्वांचल से हो, ताकि समीकरण बराबर रहे। और ये जाहिर सी बात है किसी भी पार्टी को करना भी चाहिए, क्योंकि आदर्श बातें करना पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा लगता है मंचों पे, लेकिन जब उसको समीकरण में बैठाना पड़ता है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस कॉम्बिनेशन को, इस समीकरण को, इस पर्टिकुलर वर्ग को किस तरीके से अपने से जोड़े रखा जाए। अगर एक उप मुख्यमंत्री पद क्रिएट करके उसको दे दिया जाता है और उसको लगता है कि उसकी भागीदारी और उसका सम्मान हुआ है, तो यह किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन होती है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरीके के प्रयोग करती रही है। उत्तर प्रदेश में प्रयोग किया है उन्होंने, महाराष्ट्र में प्रयोग किया है और भी बहुत सारे स्टेट में जहां जरूरत पड़ती है वहां पे वो प्रयोग करते रहते हैं, राजस्थान में भी किया। तो कहने का कुल लब्बो-लुआब ये है, अब कहने का मतलब ये है कि जितने नाम चल रहे हैं इसमें से सबसे प्रबल दावेदार अभी भी प्रवेश वर्मा का नाम है। और बनाते हैं तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जाट कम्युनिटी उससे खुश होगी। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है करनैल सिंह का नाम नहीं है लिस्ट में, किसी भी मीडिया हाउस ने अभी उनका नाम लिया नहीं है। वो एक बड़े दावेदार हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के। हालांकि भारतीय जनता पार्टी मीटिंग कर लेगी और बहुत जल्दी हो सकता है फाइनल कर ले, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि प्रधानमंत्री जब अमेरिकी दौरे से वापस आएंगे तब शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा जाएगा। अच्छा, स्मृति ईरानी का जो नाम आया है उसके पीछे वो टिकट को लेकर के भी उनका नाम चला था कि स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से टिकट दे सकती है। हालांकि टिकट उनको मिला नहीं। मीनाक्षी लेखी का नाम था कि उनको मिलना चाहिए था, नुपुर शर्मा का नाम था उनका।
किसी को नहीं टिकट मिला। अगर स्मृति ईरानी को टिकट नहीं दिया गया तो क्या उनको डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? या उनको टिकट इसलिए नहीं दिया गया कि अगर उनको टिकट दिया जाता है स्मृति ईरानी को तो लोग मान लेंगे पार्टी के अंदर और दिल्ली वाले कि स्मृति ईरानी ही मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, इसलिए उनको टिकट दिया गया है। तो ये कहीं चुनाव के समय पे बैकफायर न कर जाए। बैकफायर से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इन सारी प्रयासों को किया, सारे प्रयासों को किया है। लेकिन जितने मीडिया हाउसेस ब्रेकिंग चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ ब्रेकिंग होने वाला है। कोई सिटिंग मुख्यमंत्री रहा है, उसको बीजेपी ने बहुत सारे स्टेट में रिपीट तो किया है, लेकिन यहां तो इस तरीके का कोई सीन ही नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री रहा है या कुछ इस तरीके की चीजें रही हैं। तो निश्चित तौर पे प्रवेश वर्मा अगर नहीं चुने जाते हैं तो हो सकता है कि कोई चौंकाने वाला नाम दिल्ली के अंदर आपको दिखाई दे। लेकिन प्रवेश वर्मा अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो आप यह भी मान करके चलिए कि प्रवेश वर्मा के को उप मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक भी नहीं सकता है। जरूर भाजपा बनाएगी अगर उसको लॉन्ग लास्टिंग पॉलिटिक्स खेलना है दिल्ली के अंदर और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी। आप लोगों को क्या लगता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाना चाहिए और क्यों बनाया जाना चाहिए? और साथ के साथ परफॉर्मेंस जो डिलीवरेंस जो है दिल्ली में कौन कर सकता है? मतलब ठीक है, भावनात्मक चीजें अलग होती हैं, लेकिन इस एस्पेक्ट पे कौन व्यक्ति खरा उतर सकता है, उसको आप लोग कमेंट करके कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कंटेंट एनालिसिस और फैक्ट पसंद आते हैं तो चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।